तेरी खातिर हो मेरा जीना मेरा मरना। जब चाइना में ये वायरस आया ना तो उस वक्त हमारे बहुत सारे लोगों की ये बातें आ रही थी सामने, अब साहब ड्रामा है साहब। मैंने कहा आपको कैसे पता चला ड्रामा है? कह रहे हैं वो फला ने भी कहा ड्रामा। मैंने कहा हो सकता है वो बंदा खुद ही ड्रामा हो बहुत बड़ा, आपको क्या पता चला कि वो बंदा ड्रामा नहीं है, वो सही कह रहा है। अब ऐसा ही, अब वैसा ही। फिर जब यकीन हो गया नहीं भाई चाइना में तो वायरस फैला हुआ, तो वाकई बड़ी ख़राबी फैल रही है, तो फिर हमारे यहाँ ये खबरें आना शुरू हो गई। हम चूँकि वज़ू करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, हमारे यहाँ तो वायरस आ ही नहीं सकता। और ये वायरस जो है ना, और ये सिर्फ चाइना के जो है ना वो चाइना तक ही महदूद है और कहीं भी दुनिया में नहीं जा सकता, और इतना तेज़ी से फैल नहीं रहा जितना मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। आपको कैसे पता चला मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है? बस वैसे ही पता चल गया इनको बैठे बैठे। वो मुमानी का फ़ोन आया था अमेरिका से, वो कहनी थी ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। फला मामू का फ़ोन आया था, तो कोई तहकीक नहीं होती। फिर बाद में लोगों ने माना नहीं भाई ये तो ख़तरनाक तरीके से फैल गया है, दुनिया में फैल गया है, दुनिया को ख़तरा बन गया है इससे। फिर तीसरी रिपोर्ट ये सामने आई और इस पर यूट्यूब पे चैनल पे लोगों के मैसेज भी आए और चैनल भी कि भाई ये अमेरिका ने बैठ के ये बनाया है। अच्छा, शुरू में ये बात भी आई थी कि ये अमेरिका ने वायरस ईजाद किया है और ये पूरी दुनिया में फैला रहा है और उसका मकसद है चाइना की मईशत को दबाना। अब जब अमेरिका में ये इतना तेजी से फैल गया, वही मरना शुरू हो गए, तो ये रिपोर्ट भी मार्केट से शार्ट हो गई। वो लोग खुद ही गायब हो गए मार्केट से कि यार अगर अमेरिका ने फैलाया तो खुद अपने लिए फैलाया होगा, उसने अपने आप को बर्बाद करने के लिए फैलाया होगा। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने फैलाया तो है लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये हमारे मुल्क में भी आ जाएगा। अजीब बात है, एक मुल्क की इतनी रिसर्च तो हो कि वायरस को बनाया कैसे जाता है, फैलाया कैसे जा रहा है, लेकिन उसको ये ना पता हो कि ये मेरे मुल्क में भी आ जाएगा। ये कोई कॉमन सेंस की बातें हैं? तो ये क्या है कि ये क्यों नहीं मान लेते भाई ये कुदरती वबा है। ये जरूरी है कि हर चीज किसी ने पैदा ही की हो, किसी ने बनाई हो, किसी ने साजिश की हो। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात का इम्कान है कि किसी मुल्क ने ये वायरस बनाया हो, लेकिन इम्कान तो एक थ्योरी होती है ना, वो रिसर्च थोड़ी होती है, रिसर्च थोड़ी है इस पर। क्या ये मुमकिन नहीं है कि कुदरत की ने इंतकाम लिया हो इंसानों से, कुदरत ने इंसानों को डराया हो? हर दौर में वबाएं आती रही हैं। 100 साल पहले वबा जब आई थी, इटली में 6 करोड़ लोग मर चुके थे। 20 करोड़ इटली की आबादी थी, 6 करोड़ लोग उससे हलाक हो गए। तो क्या वो भी किसी की साजिश थी? और सहाबा के दौर में ताउन फैला है, शाम में ताउन फैला, 20 से 25 हजार साहब और ताबीन का इंतकाल हो गया उसमें, वो भी किसी की साजिश थी? उस वक्त तो दुनिया ने इतनी तरक्की नहीं की थी। हर सदी में कोई ना कोई बड़ी वबाई बीमारी फैलती है जिससे दुनिया की आबादी कम हो जाती है। तो ये सब कुदरत की तरफ से आफात हैं, कुदरत की तरफ से जो है कि वो तबाही है। इंसानों को अल्लाह की तरफ रुजू करने का मौका दिया जा रहा है। अब हम फजूल बहसों में पढ़ते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, तो अपना नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसी तरह याद रखें कि कुछ लोगों ने यह कहा कि अमेरिका ने ईजाद किया, फिर जब अमेरिका तबाह होने लगा तो वो परेशान हो गए। अब हमारे यहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये जो है ना मस्जिदों में जो क्राउड पे पाबंदी लगाई जा रही है, और ये सब असल में इनका मकसद था मस्जिदों से लोगों को आने का रोकना। ये प्लान ए है और अब प्लान बी पर ये अमल करेंगे। अब मस्जिद से रोक के आहिस्ता आहिस्ता उलमा पे पाबंदी लगाएंगे। तो ये सब आपके अपनी थ्योरीज हैं, अपने नज़रियात हैं। मस्जिदों पे पाबंदी नहीं लगी, पाबंदियाँ एयरपोर्ट पे पाबंदी लगना तो अरबों डॉलर का जहाज़ों की कंपनियों का नुकसान हो रहा है, तबाह हो रही हैं जहाज़ों की कंपनियाँ। तो बात कभी जब ज़बान से निकालें, अल्लाह का वास्ता कई दफ़ा सोचा करें मैं क्या कह रहा हूँ। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, इन्न सम्आ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। आँख से, नाक से, आँख से, ज़बान से, कान से सवाल होगा क़यामत के दिन। तो इसलिए सब कुछ हो सकता है, साजिशें भी हो सकती हैं, लेकिन रिसर्च नहीं है हमारे पास। जब तक कोई रिसर्च नहीं है हम यही कहेंगे भाई आसमानी आफत है, किसी मुल्क ने कोई वायरस ईजाद की है, साजिश की, किया होगा, हमें नहीं पता भाई। अगर कोई तहकीक है तो माहिरीन के सामने पेश की जाए, डॉक्टरों के सामने पेश की जाए। आप खुद से तहकीक पढ़ेंगे ना तो तहकीकें बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। और हर कौम में कुछ ना कुछ लोग होते हैं, गोरों में भी हैं बड़े बड़े फेंकू, वो खुद भी नई नई चीज़ें मार्केट में लाते रहते हैं। साहब ने मुझे कहा वो इंसान ने चांद पे कदम नहीं रखा, एक तहकीक सामने आई है। मैंने कहा भाई उस तहकीक को जिस कागज़ पे लिखी है ना, उसको आप ऐसा करें, किश्ती बनाएं, पानी में चलाएं, धक्का दें, चलेगी, मज़ा आएगा। उसके अलावा उस तहकीक हुई है। मैंने कहा सारी दुनिया पागल है, जापान और फ्रांस और इटली और ये सारी दुनिया ने माना है
कि इंसान ने चांद पे कदम रखे हैं, और आपको एक अखबार में एक कॉलम आ गया कि जी चांद पे कदम नहीं रखा, तो कह रहे हैं आप पढ़ें। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता, मेरा फालतू टाइम नहीं है ऐसी चीज़ें पढ़ने का। वो आप जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनसे तो मैंने इस तरह नहीं कहा, लेकिन दिल चाह रहा था कहूँ। तो मैंने कहा या तो आप ऐसा करें, उस अखबार की कटिंग का आप वो किश्ती बनाएं, पानी में चलाएं, या फिर आप उसको ऐसे करके, मुझे बचपन में एक जहाज़ बनाता था मैं, वो मैं आपको बताऊँगा, उसको फूंक मारे उड़ेगा वो तहकीक, ये बहुत अच्छा लगेगा वो देखने में। तो जो भी तहकीकात होती हैं ना, तो उसके माहिरीन के सामने पेश करना पड़ता है, और चाहे वो दीन के बारे में हो, चाहे वो दुनिया के बारे में हो, चाहे मेडिकल साइंस के बारे में हो, चाहे